नमस्कार मित्रों। यह कथा उस युग की है जब आकाश में विचरण करने वाले नवग्रहों के मध्य एक गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु सभी अपने अपने प्रभाव को लेकर यह जानना चाहते थे कि सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रह कौन है। लंबे समय तक विचार हुआ पर कोई निष्कर्ष नहीं था। अंततः सभी देवताओं ने मिलकर देवराज इंद्र से मार्गदर्शन मांगा। इंद्रदेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, इस प्रश्न का निर्णय मेरे अधिकार से बाहर है। पृथ्वी पर एक राजा है जो धर्म, विवेक और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वही उसका समाधान कर सकते हैं। राजा की चिंता और विवेक नवग्रह उज्जैन पहुंचे और राजा के समक्ष अपना प्रश्न रखा। राजा विक्रमादित्य गहन सोच में पड़ गए। वे समझ चुके थे कि किसी एक को छोटा ठहराना भविष्य में संकट का कारण बन सकता है। लंबे विचार के बाद राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने शिल्पकारों को बुलाया और भिन्न भिन्न धातुओं से 9 आसन तैयार करवाए। स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, ताम्र, जस्ता, अभ्रक, सीसा और लोहा। राज्यसभा में उन्हें एक निश्चित क्रम में सजाया गया। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, आप सभी अपने तेज और गुणों के अनुसार इन आसनों को ग्रहण करें। एक एक कर सब ग्रह बैठते चले गए। अंत में लोहे का आसन शेष रह गया। उसी पर शनिदेव विराजमान हुए। इस प्रकार क्रम के अनुसार शनिदेव सबसे अंत में आए। शनिदेव यह देखकर क्रोध से भर उठे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुमने मेरी शक्ति को कम आंका है। समय आने पर यही शक्ति तुम्हें उत्तर देगी। उन्होंने आगे कहा, अन्य ग्रह थोड़े समय के लिए अपना प्रभाव दिखाते हैं, पर मेरी गति दीर्घ काल तक चलती है। बड़े बड़े राजा मेरे काल से नहीं बच पाए हैं। इतना कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। कुछ काल बीत गया और वही समय आगे आ पहुंचा जब राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़े प्रारंभ हुई। एक दिन एक घोड़ा व्यापारी के रूप में शनिदेव राजा के राज्य में आए। अनेक सुंदर घोड़े प्रस्तुत किए गए। राजा ने एक विशेष घोड़े का अपने लिए चयन किया, पर जैसे ही राजा उस पर सवार हुए, घोड़ा बेकाबू होकर वन की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही पलों में राजा नगर से दूर हो गए। वन में पहुंचते ही घोड़ा अदृश्य हो गया। राजा अकेले रह गए, भूखे प्यासे और राज वैभव से दूर। उसी समय एक साधारण ग्वाला वहां आया। उसने करुणा दिखाते हुए राजा को जल और छाछ पिलाई और विश्राम कराया। राजा का मन भर आया। उन्होंने कहा, वत्स, आज तुमने एक अनजान यात्री की रक्षा की है। यह पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा। ग्वाले ने उस अनजान यात्री की हालत देखी तो उसके मन द्रवित हो उठा। उसने उसे जल पिलाया और विश्राम कराया। कृतज्ञ होकर उस पुरुष ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और बोला, इसे अपने पास रखना। समय आने पर यह तुम्हारे काम आएगी। इसके बाद वह अकेला ही नगर की दिशा में चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे परिचय पूछता, वह स्वयं को उज्जैन का एक साधारण व्यक्ति बताता। नगर पहुंचकर वह एक सेठ की दुकान के बाहर बैठ गया। वहां उसने जल ग्रहण किया और कुछ समय विश्राम किया। उस दिन एक विचित्र संयोग हुआ। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। सेठ का व्यापार पहले से कहीं अधिक चल पड़ा। सेठ ने इसे शुभ माना और उस व्यक्ति से आग्रह किया, आप हमारे घर चलिए, भोजन ग्रहण कीजिए। सेठ के घर विश्राम करते समय उस व्यक्ति की दृष्टि दीवार पर टंगे हुए एक बहुमूल्य हार पर पड़ी। अचानक उसने देखा कि जिस खूंटी पर हार टंगा था, वही खूंटी उसे अपने भीतर समेट रही है। कुछ ही क्षणों में हार पूरी तरह लुप्त हो गया। जब सेठ आया और हार नहीं मिला, तो उसका मन संदेह से भर गया।
समझाने पर भी वह नहीं माना। उस निर्दोष व्यक्ति को कठोर दंड दिया गया और नगर से बाहर निकाल दिया गया। करुणा का हाथ नगर के बाहर एक तेली का बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। उसने उस पीड़ित को देखा तो दया आ गई और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब वह व्यक्ति केवल स्वर के माध्यम से बैलों को दिशा देता था। यहीं से उसके जीवन की कठिन घड़ी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वर्षा ऋतु आई। बादलों के बीच चलते हुए उस व्यक्ति ने एक मधुर राग छेड़ दिया। उसके स्वर में ऐसा आकर्षण था कि जिस नगर से वह गुजरा वहां की राजकुमारी उसके संगीत से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने निश्चय कर लिया, मैं उसी से विवाह करूंगी जिसकी वाणी में यह स्वर है। भले ही दासी ने इसकी अवस्था बताई, पर राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। शनिदेव की कृपा से एक रात्रि रानी शनिदेव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, अब तुम अपने कर्म और समय की शक्ति देख ली। राजा ने विनम्र होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यह पीड़ा किसी और को न मिले। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया और उसका पूर्व रूप लौटा दिया। सत्य का प्रकाश तब हुआ। प्रातः सबने देखा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य हैं। सच जानकर सभी विस्मित हुए। सेठ ने क्षमा मांगी, पर राजा ने कहा, यह सब समय की लीला थी। कुछ साल बाद राजा अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे। नगर में उत्सव हुआ और राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को छोटा समझा था, पर वास्तव में वही सर्वोपरि है। तब से शनिदेव की कथा राज्य में श्रद्धा से कही जाने लगी। मित्रों, लोग शनिदेव के नाम सुनते ही डर जाते हैं, पर सत्य यह है कि शनिदेव दंड के नहीं, न्याय के देवता है। वे सूर्य पुत्र हैं, छाया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तपस्या और त्याग उनके स्वभाव में है। जो व्यक्ति घमंड करता है, अन्याय करता है, शनि उसे झुकाना सिखाते हैं। और जो गरीब, सत्यवादी और कर्मठ होते हैं, शनि उसी के भाग्य के द्वार खोलते हैं। आइए जानते हैं साढ़े साथी का सही अर्थ क्या है। साढ़े साथी का सही अर्थ यही है कि साढ़े साथी विनाश नहीं लाती, वह मनुष्य की परीक्षा लेती है। यह समय सिखाता है धैर्य, परिश्रम और भगवान पर विश्वास। जो इस काल में टूटता नहीं, वही आगे चलकर सबसे मजबूत बनता है। कहते हैं एक बार एक गरीब किसान शनिदेव की मूर्ति के आगे रो रहा था। बोला, प्रभु, सब कुछ ले लिया है, अब क्या बचा। उसी रात शनिदेव स्वप्न में आए और बोले, मैंने तेरा अहंकार छीना है, भाग्य नहीं। कुछ ही दिनों में कि उसी किसान की मेहनत रंग लाई और उसका जीवन बदल गया। तब उसे समझ आया, शनिदेव देर करते हैं, अंधेर नहीं। उज्जैन से लौटकर राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, जो शनि देव की भक्ति करेगा, न्याय के मार्ग पर चलेगा, उसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तभी से राज्य में हर शनिवार दीप जलाया जाता है, तिल का तेल चढ़ाया जाता और गरीबों को दान दिया जाता, क्योंकि शनि देव प्रसन्न होते हैं सेवा से, न कि केवल पूजा से। अगर आप भी जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, यह शनि की सजा नहीं, आपके भाग्य को मजबूत बनाने की तैयारी है। तो प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय।